हेलो ऑल। चलो आज हम पढ़ेंगे ऑन इक्वालिटी, जो कि पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है और क्लास 7 का है। तो हमारा इंडिया कैसा है? हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब आपको डेमोक्रेसी से क्या मतलब आता है? व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? चलो आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में कि डेमोक्रेसी मतलब जो पीपल के द्वारा इलेक्ट हो रखा है, मतलब जिसमें पीपल का हक है, पीपल अपने लीडर को चुन सकते हैं। और मोनार्ची क्या है? जिसमें राजा और रानी की बातें ही सुनना पड़ेगा, हम कुछ अपनी बातों से नहीं कर सकते। तो गाइज जो हमारा इक्वालिटी क्या होता है? इक्वालिटी एक हमारा की एलिमेंट होता है, ठीक है, एक टाइप ऑफ की एलिमेंट। इक्वालिटी इज अ टाइप ऑफ key feature of democracy. So equality is a key feature of democracy. तो चलो इनके बारे में पढ़ते हैं, ये हमारी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है। तो चलो एक कांता की स्टोरी से बिगिन करते हैं। तो एक लड़की थी जिसका नाम था कांता। तो कांता और सुजाता एक बहुत अच्छे दोस्त थे। तो कांता सुजाता को बोलती है, सुजाता हम सारी इक्वल है ना? जब हम वोटिंग देते हैं, जब हम काम करते हैं, तब हम कितना वो प्रेशर में आ जाते हैं, हमें कितना डाउनकास्ट फील होता है, ठीक है। तो वो दोनों बातें करते हैं, तो हम दोनों कितने इक्वल सिटीज़न हैं कंट्री में वोटिंग करने के हिसाब से। तो देखो साहेब भी हैं, जैन साहेब, जो कि जिनके घर पे वो काम करते होंगे, ठीक है, वो भी हमारे लाइन में खड़े हैं, हम कितने इक्वल हैं। तो फिर गो ऑन कांता, सुजाता बोलती है गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न, मतलब अभी तुम्हारी बारी है, जाओ। तो वो बोलती है मैं ऐसे कैंडिडेट को वोट करूँगी जो प्रॉमिस करेगा कि हमारे घर तक पानी लाने का, ठीक है। अब देखो आफ्टरवर्ड्स क्या होता है कि वो मिस्टर एंड मिसेस जेन क्या बोलते हैं कि आना, ठीक है, काम करने आना, हम बाद में मिलेंगे तुमसे। वो बोलती है कि ठीक है साहेब, ठीक है, नमस्ते। अब क्या होता है कि वो दोनों बातें करके जाते हैं कि गुड़िया का तबीयत ख़राब है। गुड़िया उनकी बेटी है। किसकी बेटी? कांता की बेटी। तो वो बोलती है, कांता बोलती है गुड़िया की तबीयत ख़राब है, उसको फीवर हो रखा है, उनके घर साहिब के घर काम करके मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगी, ठीक है। अब देखो घर पे वो बोलती है उसकी बेटी को, लो थोड़ा पानी पी लो, तुम्हें सही लगेगा, कोई एक काढ़ा वाड़ा टाइप का दे देती है। तो फिर वो पी लेती है। फिर वो ना जब बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी बस्ती जहाँ पे वो रहती है, बस्ती मीन्स द प्लेस जहाँ पे वो रहती है, तो वो बहुत डर्टी, अनटाइडी, ऑलवेज इट इज़ अनटाइडी, नेवर टाइडी, ओके, कभी भी क्लीन नहीं रहता वो उनका बस्ती, ठीक है। इसलिए गुड़िया की तबीयत ख़राब हुई है, वो बोल रही थी। चलो मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। जब वो उनके घर पे जाती है तब उसको मिसेस जेन बोलती हैं अच्छे से कोने कोने साफ़ करना, ठीक है, हमारा घर चमकना चाहिए। पर इतना काम करे कि वो अपने घर का भी ध्यान नहीं रख पा रही है ना, वो अपनी बस्ती के एरिया को भी साफ़ नहीं कर पा रही। कितना उनको घर को कैसे साफ़ कर रही है, देखो, देख सकते हैं ना आप। तो उसको बहुत ही, उसकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है ना। अब देखो ये उसको एडवांस मनी देती है, उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा देती है, ठीक है, ये इसको थोड़ा ज़्यादा पैसे देती है और बोलती है कि इसकी हैबिट मत बनाना, ठीक है, अभी के लिए रख सकते हो, और इसकी ना आदत मत बनाना कि मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए, ठीक है। फिर वो बोलती है नहीं मैम मैं नहीं बनाऊँगी। अब देखो हॉस्पिटल में क्या होता है, तो वो लोग खड़े हैं OPD, मीन्स वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खड़े हैं, उनके लाइन, इतना बड़ा लाइन है, देखो कितना बड़ा लाइन है। अब उसको क्रॉस करके उसको जाना है। अब देखो उसकी तो सीरियस फीवर हो रखा होगा, है ना, गुड़िया को। तो देखो जैन साहेब और मैडम तो खड़े हुए थे, उससे क्या बोल रही है, जैन साहेब और जैन मैडम तो लाइन में वोट देने के लिए खड़े थे, तब हम सारे इक्वल थे। पर देखो अब हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है और वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, उनका लाइफ थोड़ा इजी है। अब देखो हमें कितना पैसा देना, अभी हमें कम पैसे तो देने पड़ेंगे पर बहुत बड़े लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो वो बोलती कि थोड़ी देर रुक जाओ बेटी,
गुड़िया को बोलती है, ठीक है। चलो, अब इक्वल राइट टू वोट। अब देखो, अब मुझे आप पूछोगे कि इसमें उसको इनइक्वली क्यों ट्रीट किया जा रहा है हॉस्पिटल में खड़े होने में, क्यों वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पा रही। बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल का जो मनी है वो बहुत है, मतलब वो बहुत सारा पैसा लेती हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। अब चलो, अब तो देखो, इक्वल राइट टू वोट क्यों, कैसे। गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइज किया है एक प्रोग्राम जिसका नाम है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है जो लोग 18 वर्ष से ऊपर हैं वो सब वोट देने के लायक हैं, बस सब वोट दे सकते हैं, ठीक है। मीन्स द पीपल हु आर अबव 18 ईयर्स कैन हैव इक्वल राइट टू वोट, है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रीजन ऑफ रिच और पुअर। ओके, इस पे डिपेंड नहीं करता रिच है या पुअर है, कौन है, ठीक है, इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल इस पे डिपेंड नहीं करता। ऑल आर इक्वल, सारे एक कैंडिडेट के सामने सारे इक्वल होते हैं, ठीक है, लाइक भगवान के सामने सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम 2 स्टोरीज पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब देखो डिफरेंस क्या है, किस में रुको, डिफरेंस क्या है उनमें, जैन साहिब में और कांता में, ठीक है। अब देखो, ये तो पुअर है ना, ये अपने स्लम हाउस में रहती है, ठीक है, ड्रेन के पास इनका घर है, और साहिब शाही घर में रहते हैं, उनका बहुत सुंदर घर है। वो बोलती है, मैडम बोलती हैं कि इसे कोने कोने से साफ़ करो, पर इनकी बस्ती, कांता की बस्ती बहुत अनटाइडी होती है ना। अच्छा, अब देखो, साहिब को एक जॉब मिलता होगा, है ना, कहीं पे काम करते हैं, पर कांता डोमेस्टिक वर्कर है, मतलब सबके घर पे जाती है, काम करती है। इसको इक्वालिटी क्यों नहीं मिलती इस पे? इसको क्यों काम करना पड़ता है? अब मैं ऐसे ही इनइक्वालिटी जो फेस कर रहे थे, मतलब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उन दोनों का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज। ये बहुत ही, मतलब ऐसा लगेगा जैसे हम स्टोरीज़ वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। चलो, अब हम पढ़ते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में। तो चलो थोड़े सा पढ़ लेते हैं। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया and who have the right to vote. To vote, but whose daily living and working condition are far from equal. Apart from very poor people in India experience inequality in different ways. तो कांता तो एक एग्जाम्पल है, पर हमारे इंडिया में, हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में, जहाँ पे इक्वल टू वोट है, राइट टू वोट है, ठीक है, वहाँ पे सारे वोट दे सकते हैं, सबका राइट है, सबका हक है वोट देने पे। पर डे टू डे वर्क में उनको क्यों इनइक्वालिटी फेस करना पड़ता है? अब मैंने बताया एक एग्जाम्पल ऑफ कांता, तो अब मैं बताऊंगी ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज के बारे में। लेट अस सी what this means by reading 2 stories given below. चलो 2 स्टोरीज और पढ़ते हैं। गाइस, आपको नहीं लगता कि सिर्फ 2 स्टोरी से ज़्यादा है? अब देखो गाइस, आपको लग रहा होगा कि 2 स्टोरीज़ हैं, पर इसमें बहुत सारे, अभी तो बहुत सारे स्टोरीज़ हैं। लेट्स सी अब हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, लेट्स सी। चलो, तो कास्ट सिस्टम क्या होता है? One of the more common forms of inequality in India is the caste system.
कास्ट सिस्टम मीन्स जब हम कास्ट में डिवाइड कर देते हैं ना सारे लोगों को कि तू ये कास्ट है, तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वो है, ठीक है, तो हम तू रिच है, तू पुअर है, तो इसको बोलते हैं कास्ट सिस्टम। ओके, चलो अब हम पढ़ेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे, ओम प्रकाश, अरे यार, चलो ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित थे। अब बताओ मुझे दलित का मतलब क्या है? दलित का मतलब है ब्रोकन। गाइस, जो मैं लिख रही हूँ उस पर कंसंट्रेट करो, जो इस बुक पे लिखा हुआ है उसको नहीं, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बुक वाला भी इम्पोर्टेंट है, पर ओके जो मैं बोल रही हूँ सुनो। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित राइटर थे। व्हाट डू यू मीन बाय दलित? दलित मीन्स एक लोअर कास्ट, ब्रोकन। वो कहाँ से आया है? ब्रोकन वर्ड से। तो हाँ, तो वो चलो अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो दलित राइटर थे वो, ठीक है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी किसमें? झूठन में। झूठन। अब झूठन कहाँ से आया है? झूठन झूठा से आया है। झूठ नहीं, झूठा। झूठा मतलब लायर नहीं, झूठा मतलब किसी के खाया हुआ जो है ना उसको किसी और को देना, ठीक है, उसे बोलते हैं झूठा। जैसे हमने कुछ खा लिया तो वो झूठा हो जाता है, हम बोलते हैं ना अरे तेरा झूठा है, हम क्यों खाएं, है ना। तो झूठा का मतलब वो होता है। तो उसको कितने इनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है वो झूठन में लिखा हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा था? आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द चिल्ड्रन। तो जैसे ये सारे बच्चे बैठे हैं तो और ये टीचर खड़े हैं, तो उसको बाहर कभी दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, कभी वो पीछे बैठता था, ठीक है। उसको बहुत इनइक्वली ट्रीट किया जाता था तब, ठीक है। तो क्या हुआ, कभी कभी तो मतलब अब देखो यहाँ पे मैट, बताती हूँ, यहाँ पे मैट रखा हुआ है, तो वो उस पर बैठना चाहता था पर उसे कोई बैठने नहीं देता था, ठीक है। इसलिए वो यूँ लिखा हुआ है कि मैट भी भागा जा रहा था, ठीक है। द मैट रैन अवे बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन, ठीक है। मैट भी उसको नहीं बिठाता था अपने ऊपर, ठीक है, मतलब वो मैट पे भी नहीं बैठ पा रहा था, इतना इनइक्वली ट्रीट किया जा रहा था उसको। फिर समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीवन नियर डोर, ओके। मतलब मैंने बोला ना यहाँ पे दरवाज़ा है, उसको कभी बाहर कभी यहाँ पे, और टीचर यहाँ पे बैठे होंगे, ठीक है, खड़े होंगे, तो उनको उनके सामने, डोर के सामने उसको बिठाया जा रहा था, ठीक है। तो और जब वो 4th क्लास में थे, ओनली 4th क्लास, तो उनको क्या हुआ कि उनको पूरा होल स्कूल को झाड़ू सफाई ये सब करना पड़ता था। अब मुझे एक बात बताओ, ओम प्रकाश वाल्मीकि क्यों जाते थे स्कूल? ऑब्वियसली पढ़ने ही तो जाते होंगे ना, वो क्या झाड़ू पोछा लगाने जाते? नहीं ना। उनको क्या ये सब करने के लिए भेजा था उनके पापा ने? नहीं ना। तो उनके हेडमास्टर यही करते हैं, वो मतलब उनके एसी वाले रूम में बैठे होंगे, वो देख रहे होंगे, हाँ चलो ओम प्रकाश वाल्मीकि अच्छे से काम कर रहा है, और वो धूप में बैठा काम कर रहा है बेचारा। चलो थोड़ी धूल उसकी मुंह में, उसके माउथ में, ये सब जगह पे चली जाती थी, ठीक है। उसको कितना इनइक्वली ट्रीट किया जा रहा था तब, है ना। उसको थोड़ी सी भी पानी तक नहीं मिलता था, इतना काम करने के बाद पानी तक भी नहीं मिलता था। बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल में और ये झाड़ू कर रहा था। तो जब तो क्या हुआ कि
उसके पापा एक दिन जा रहे थे, 2-3 दिन बाद जब वो ऐसे ही कंटिन्यूसली कर रहा था तो उसके पापा ने देखा। वो सोचे कि ऐसे क्यों, मेरा बेटा को मैं स्कूल के लिए पढ़ाने के लिए भेज रहा था, पर ये झाड़ू क्यों कर रहा है। ठीक है, तो फिर उन्होंने हेडमास्टर से बात करते हैं। हेडमास्टर बोलते हैं कि नहीं, ये तो झाड़ू ही करेगा, वैसे भी छोड़ो इसकी बात तो। ठीक है, फिर उसके पापा बोलते हैं कि नहीं, ये यहीं पे पढ़ेगा, और ये मतलब ये अभी भी पढ़ेगा, आगे भी पढ़ेगा, और इसी स्कूल में यहीं पे पढ़ेगा। ओके, तो इनको कैसे इनइक्वली ट्रीट किया गया आपको अभी पता चल गया ना, एक आइडिया तो मिला। चलो अब हम जानते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, जो कि अंसारीज़ के ऊपर आया था, मिस्टर एंड मिसेस अंसारीज़। अब मुझे बताओ, आप सोच रहे होगे हाँ अंसारीज़ कोई अलग नाम लग रहा है, ब्राह्मण तो नहीं है ना, वैसे ही हुआ था एक बार। तो चलो मैं बताती हूँ। तो क्या हुआ कि चलो तो मैं बताती हूँ। ये बहुत ही रिच पीपल थे, ठीक है, उनके पास बहुत सारा पैसा था, ठीक है, बहुत सारे पैसे थे, पर उनको इनइक्वली ट्रीट क्यों किया गया। चलो, तो वो ना एक रेंट के लिए एक घर में गए, मतलब एक अपार्टमेंट चाहिए था उनको। अपार्टमेंट मतलब जिसके लिए रेंट देना पड़ता है, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है, अपार्टमेंट। तो तो फिर वो मैनेजर से बात करते हैं, ठीक है, जो डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर। पर लैंड लेडी जब उनका नाम सुनती है, वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। ये हमारे घर, हमारे अपार्टमेंट में रहेंगे। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि उनका सरनेम अंसारी था, उनका सरनेम अंसारी था। अंसारी से ये आइडिया उनको मिल रहा था कि ये एक मुसलमान है, ये मुस्लिम से आए हैं। तो ये सब ये सोचते थे, जो कि बहुत ही डिस्क्रिमिनेटेड है, जो बहुत ही उनको बैड फीलिंग करता होगा, है ना। तो वो सोच रहे हैं कि वो मीट खाते होंगे, वो नॉन वेजिटेरियन होंगे। तो इसीलिए उन्होंने बिल्कुल रेंट नहीं दिया। फिर सेकंड अपार्टमेंट में भी उनको रेंट नहीं मिला। तो फिर वो बहुत ही दुखी हो गए। तो प्रॉपर्टी डीलर बोले कि अपना नाम को ही चेंज कर दो, तुम अपने नाम को मिस्टर मिसेस अंसारी से मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर दो। तो अब देखो, मैं बोलूँगी कि मेरा नाम शताब्दी पानीग्राही है। अब कोई मुझे बोलेगा कि शताब्दी पानीग्राही से मतलब सॉरी, जैसे मानो कि मेरा नाम शताब्दी नकवी है, मान लो मेरा नाम नहीं है, पर मानो फिर कोई मुझे बोलेगा अपना नाम को चेंज करके शताब्दी पानीग्राही कर दो, तुम तो वो ब्राह्मण बन जाओगे। तो क्या मैं करूँगी, मुझे बहुत बुरा लगेगा ना। वैसे ही उनको भी लगा था, ठीक है। चलो, अब रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, पर बिफोर दैट व्हाट इज डिग्निटी। डिग्निटी मतलब रेस्पेक्ट, कितना रेस्पेक्ट उनको चाहिए। मतलब अब देखो रेस्पेक्ट कैसे इन पिक्चर से आपको पता चल रहा है। देखो आपको ये फोटो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कुछ सिपाही हैं, वो चप्पल दे रहे हैं, अपना बूट उस पर रख रहे हैं एक जगह पे, और बोल रहे हैं कि मेरे जूते को पॉलिश करो, साफ़ करो, ठीक है। तो फिर वो करता है वो बच्चा, ठीक है, माना करता है, पर इसमें डिग्निटी को तो वायोलेटेड नहीं किया गया, डिग्निटी तो शेमफुल नहीं हुई। चलो पूरा सुनते हैं ना। अब देखो, फिर इतना काम करने के बावजूद भी, इतना तो काम कर रहा है, पर इन्होंने क्या किया, पैसा नीचे फेंक दिया। अरे उठा ले, नीचे, इसे नीचे फेंक दिया, ले उठा, ठीक है। तो उसका डिग्निटी वायोलेटेड हुआ, उसका डिग्निटी शेमफुल हुआ, उसका रेस्पेक्ट को बिल्कुल मतलब उतना नहीं मिला। तो उसने क्या कहा, इसे उठाओ और मेरे हाथ पे दो। इसे नीचे से उठाओ और मेरे हाथ पे दो। अब फिर वो उठा के देते हैं। और ये वाला कहाँ से, ये आइडिया आपको कहाँ से मिला, ये आइडिया हमें 1975 की मूवी से दीवार। तो वो बॉय रिफ्यूज़ करता है नीचे गिरी हुई पैसे को उठाने से। तो अब समझ में आया गाइस। चलो
तो इसी में भी यही दिया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्या सिचुएशन था जो कि मैंने आपको बताया, उसको झाड़ू करना पड़ता था, सारे बच्चे पढ़ रहे थे और ये स्वीपिंग कर रहा था, ये झाड़ू पोछा कर रहा था। और अंसारीज का वो प्रॉपर्टी डीलर बोले कि अपना नाम ही चेंज कर दो, मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर दो। तो उनका डिग्निटी को वायोलेटेड हुआ, उनका डिग्निटी वायोलेटेड हुआ, मतलब उनकी डिग्निटी को शेमफुल हो गया। ठीक है, उनको उतना रेस्पेक्ट ही नहीं मिला। चलो, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अच्छा, पहले मुझे बताओ ये पिक्चर क्या शो करता है आपको, ये पूरा पिक्चर आपको क्या शो करता है? अब देखो, कोई पुअर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई बूढ़ा आदमी है, कोई छोटा सा बच्चा है, मतलब आप देख सकते हैं ना, ऑल आर इक्वल। हाँ, इससे क्या पता चल रहा है? पार्लियामेंट में सारे इक्वल सिटीजन है, पार्लियामेंट में सारे इक्वल सिटीजन है। इन द इंडियन constitution recognizes every person as equal. इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे people above 18 years are equal. They have right to vote, including male or female, poor or rich, caste system, religion, education and economic background, tribes, etc., etc., etc. So guys, no one is discriminated. ओके, चलो, अब हमारा एक लॉ बना था। ठीक है, अब हमारा एक लॉ बना था जिसका नाम है मिड डे मील। तो देखो, आपको दिख रहा होगा ना मिड डे मील, तो मतलब सारे बच्चे खाना खा रहे हैं, सारे बच्चे के सामने प्लेट है और सारे बच्चे खाना खा रहे हैं। ये बहुत गरीब बच्चे हैं ना, पर इनको खाना कैसे मिल रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम किया है, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम किया है, उसका नाम है मिड डे मील। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ ले थोड़ा सा। चलो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, सारे इक्वल हैं। सेकेंडली, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट on the basis of their religion, race, caste and economic background. Third है, every person has access to all places including playground, hostels, shops, markets. Okay, and fourth है, untouchability is abolished. abolished मतलब मिटा दिया जाए। ठीक है, अब चलो मैं बताती हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में दिया है कि ऑल आर इक्वल। क्या दिया है? ऑल आर इक्वल। सेकंड में दिया है, सेकंड में दिया है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट, एक्सेट्रा। ओके, सो ये तो सेकंड तक था। अब थर्ड में दिया है कि एक्सेस टू गो टू द विच प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस, सारे जा सकते हैं, है ना? प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस मतलब पार्क, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, मूवीज़, ओके, सब जा सकते हैं। और फोर्थ, सबसे इम्पोर्टेंट वाला, अनटचेबिलिटी। मतलब जैसे कि गांधी जी के साथ हुआ था, गांधी जी को सारा वो शौचालय को साफ़ करना पड़ता था, सारे वॉशरूम को साफ़ करना पड़ता था। तो अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड, मतलब मिटा देना चाहिए। तो ये सब हुआ था। चलो,
उम्म, चलो अब हम मिड डे मील के बारे में पढ़ते हैं। मिड डे मील स्कीम जो कि तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया, मतलब पहले उन्होंने किया था, ठीक है, परफॉर्म किया था, वो भी 2001 में, 2001 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अरे वेट, तमिलनाडु was the first state, तमिलनाडु was the first state in India to introduce the scheme, मतलब मिड डे मील स्कीम को फर्स्ट किसने किया था, लॉन्च किसने किया था? तमिलनाडु ने, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस स्कीम को। एंड इन 2001, ओके सॉरी मैंने कंफ्यूज कर दिया क्या, तो 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनाउंस किया कि मिड डे मील होगा। all the state governments to begin this program within 6 months. Now सारे गरीब बच्चों को इससे खाना मिला। देखो सारे बच्चे खा रहे हैं, ठीक है, देखो ये खाना दे रही है, कुछ भी हो, और ये सारे बच्चे खा रहे हैं। देखो यहाँ पे भी खा रहे हैं बच्चे। तो सबका राइट है खाने में भी, ठीक है। सबका किस किस में राइट है? सबका पब्लिक प्लेसेस में जाना राइट है, सबका खाना खाने में राइट है, सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए ना। चलो अब देखो, अगर हम तो ना, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था अगर हम खाना खाएंगे तो ही तो हमारा ध्यान पढ़ाई पे जाएगा। और देखो अगर हम ना खाली पेट में स्कूल में आएंगे, हमारा माइंड खाने में भी जाएगा, है ना, सोचते रहेंगे ऐसे, मतलब बच्चा बैठा है, ठीक है, और वो सोच रहा होगा खाने के बारे में, ये देखो थाली और कुछ भी, ठीक है, वो उसके बारे में सोच रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए मिड डे मील हुआ कि सारे बच्चे खाने का राइट पाएँ। तो इसीलिए सारे बच्चे कभी रिफ्यूज़ नहीं करते, नहीं हम स्कूल नहीं जाएंगे, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि उनको खाना भी मिल जाता है इसी बहाने, ठीक है। चलो, तो दलित वुमेन क्या करती है, वो शेफ़ होती है, वो शेफ़ की तरह कुक करके मील देती हैं, ठीक है, दलित वुमेन सारी। चलो अब फिर से चलो, these children are forced into an unequal situation in which their dignity is not respected. अच्छा चलो, अब मुझे बताओ ये कौन है, ये कौन है? आप सबको पता है, ये है BM अम्बेडकर, है ना। तो ये कौन है? BR अम्बेडकर। ये हैं BR अम्बेडकर, ठीक है। इन्होंने लिखा था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी। चलो, दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक, ओके। तो अब देखो, अब हम जानेंगे रेसिज्म के बारे में। व्हाट इज रेसिज्म? व्हाट इज रेसिज्म? कौन बताएगा? तो कमेंट सेक्शन में बताओ रेसिज्म क्या है। तो मैं आगे पढ़ाती हूँ। गाइस चीटिंग करके मत बताना, ठीक है। आई एम गिविंग यू 5 seconds ऑफ टाइम। 5 4 3 2 and 1। चलो आपने लिख ही लिया होगा। तो रेसिज्म क्या है? रेसिज्म मतलब अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, अगर हम किसी को लो, मतलब ऐसे तो हम लो कास्ट हाई कास्ट कैसे मानते हैं? ड्यू टू द कास्ट सिस्टम। अब रेसिज्म क्या है? अब देखो, स्किन कलर की बेसिस पे अगर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, स्किन कलर, कैसा स्किन कलर है, जो ब्लैक कलर के होते हैं उनको लो कास्ट माना जाता था पहले, ठीक है, लो, गरीब, गंदे, वो ऐसे माना जाता था। और जो वाइट कलर के, जैसे अफ्रीकन, मतलब
अफ्रीकन नहीं, क्या बोलते हैं उनको, फॉरेनर्स, ये सब के कौन से कलर के होते हैं, वाइट कलर के मेनली। तो तो उनको हाई कास्ट माना जाता था, वो बहुत रिच हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं। तो अब देखो दिस डिस्पाइट ओके, तो ये ज़्यादातर ये जो है ये ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होता था, ठीक है। तो मतलब अब देखो हमारा ये एक मिनट, हमारा ये अर्थ है, तो अर्थ में ये क्या है, वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, अ मिनट, अब देखो, नहीं तो एक काम करते, ये क्या है, ये है इक्वेटर। इक्वेटर मतलब कि सबसे गर्म है, यहाँ पे सूरज, ये जो सन है इसकी वो गर्मी ज़्यादा फॉल करती है, तो यहाँ के लोग बहुत काले हैं, ब्लैक कलर के हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस एरिया में बहुत काले लोग दिखेंगे, क्योंकि सन की रेस से उनका स्किन पूरा हो जाता है, काला हो जाता है, ठीक है। तो ना उनको बहुत इनइक्वली ट्रीट करते थे। एक लड़की थी जिनका नाम था रोज़ा पार्क्स, उनका नाम था रोज़ा पार्क्स। अब देखो, तो ना वो ट्रेन में जा रही थी, ठीक है, ट्रेन में जा रही थी, मुझे पता है मेरी वो ड्राइंग बुरी है, पर मानो ये ट्रेन है, तो उनमें जा रही थी, पर उसमें क्या हुआ कि वो तो बैठी थी, ठीक है, वो तो एक सीट पे बैठी थी, ठीक है, वो बैठी थी सीट पे, पर क्या हुआ कि एक फॉरेनर आए, वो बोले हट जाओ, यहाँ पे मैं बैठूँगा, ठीक है, यहाँ पे वो बैठी थी, तो वो बोले कि हट जाओ, यहाँ पे मैं बैठूँगा, ठीक है, पर उन्होंने रिफ्यूज़ कर लिया कि नहीं, तुम नहीं बैठ पाओगे। और ये क्यों किया, क्योंकि अभी वो बैठ चुके हैं, अब वो क्यों उठे, क्यों उनके साथ इनइक्वली ट्रीट हो, और है ना, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर लिया कि मैं नहीं उठूँगी। अब ठीक है, तो क्या हुआ कि ये कब हुआ था, 1 दिसंबर 1955 को, ठीक है, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर लिया, ठीक है। ये लड़की, ये जो है, ये वुमेन ने रिफ्यूज़ किया कि मैं नहीं उठूँगी, इनको इसलिए और एक सीट पे बैठना पड़ा। तो इन्हीं की वजह से ये रेसिज्म डिस्ट्रॉय हो गया, इन्हीं की वजह से ये रेसिज्म डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसको जब ये रेसिज्म डिस्ट्रॉय हुआ, तब इस राइट का, सबका राइट है सीट पे बैठने में, सबका राइट है सब कुछ करने में, ठीक है, इसको बोला गया सिविल राइट मूवमेंट। तो इसको बोला गया सिविल राइट मूवमेंट, ओके। तो ये क्या है, her refusal that day started a huge agitation against the unequal way in which African American were treated, and which came to be known as Civil Rights Movement. The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, region and national origin. Okay guys, now तो इसीलिए आपको पता चला, चलो चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी कैसे, अब देखते हैं। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी कंट्री को, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ठीक है, जैसे कि मानो हमारा इंडिया, बाप रे मैं इतना वियर्ड ड्राइंग करती हूँ ना, मानो ये इंडिया चलो गाइस ड्राइंग पे हंसना नहीं है, ठीक है, मैं दोबारा करती हूँ, देखो। तो ये जो है तो जैसे मानो इंडिया भी अभी तक कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है, हम इसको कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक
नहीं कह सकते। समझ में आया गाइस? तो देर आर ऑलवेज communities there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a great recognition of equality on struggle for the dignity. Okay, सो गाइस अब चैप्टर तो ओवर हो गया। सबसे मेन वर्ड्स, अब हम मेन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रॉसरी, ओके चलो ग्रॉसरी पढ़ते हैं। चलो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड दैट मीन्स ऑल एडल्ट who are above 18 years old citizens have right to vote irrespective of social economical backgrounds. Social and economical backgrounds. What is dignity? अब आइए अब बात। dignity refers to thinking of oneself and other person as worthy of respect, or in simple words you can say that self-respect or self-worth. Means dignity. अब बताओ मुझे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? This is a document that lays down the basic rules and regulations for people and the government of the country to follow. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है, कुछ फाइल्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं जिसको सारे पीपल और गवर्नमेंट को ऑफ द कंट्री हैव टू बी फॉलोड। इंडिया का इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या बोलते हैं उसको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी और कंट्री का कोई और कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब बताओ सिविल राइट मूवमेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय सिविल राइट मूवमेंट? अब कोई आपको पूछे तो आप क्या बोलोगे? A movement that began in USA, that started in USA. In which year? In 1950. It started in USA in 1950. In which all African American people demanded equal rights and an end of racial discrimination. तो जब USA के people है ना, माना ये यूएसए प्लेस है, यूएसए, तो इसके सारे पीपल बोले कि हमें रेसिज्म को डिस्ट्रॉय करना है और हमें रेसिज्म को फॉलो नहीं करना है, रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। तो और उन्होंने डिमांड किया इक्वल राइट्स का। किसका? इक्वल राइट्स का। इक्वल राइट्स का डिमांड किया, equal rights. So guys, thank you so much for watching this video. I know it is very lengthy video, but when you have time, just watch the video. I know मैंने इसे थोड़ा लंबा खींच लिया, पर कोई नहीं गाइस, अगर आपको कोई टाइम मिले, थोड़ा सा तो टाइम मिलेगा ना, चलो तब आप देख लेना ये वीडियो। And thanks for watching. If you like my video, like, share and subscribe to my channel. Bye guys. Take care. So bye guys. Thanks for watching. Love you all.